एलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति, 6 नंबर का होगा आपका एलजेब्रा, बीजगणित 20 नंबर की रहेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से कहते हैं 6 नंबर का रहेगा, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी क्या रहेगी, ज्यामिति रहेगी आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। टिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति रहेगी 12 नंबर की। मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके चैप्टर्स हैं वो आपके रहेगा आपका 10 मार्क्स का। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी और प्रायिकता 11 नंबर के, टोटल आपके होते हैं कि 80 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर, ठीक है। और आपको क्या क्या रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक रहेगा, मतलब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ रेशनल ऑफ √2 √3 और √5, इनमें से एक आपका क्वेश्चन आपका हर बार आता है, ठीक है। तो ये तैयारी करनी होगी आपको एग्जाम में। एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, ठीक है, बहुपद है, बहुपद में जीरो निकालना, बहुपद के शून्य निकालना, जीरो और उसके गुणांकों के बीच संबंध, ये आपको पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको कवर करनी होगी अपने स्टडी के दौरान। उसके बाद आपके देखिए नंबर 2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल्स, ये है आपका 2 चर में रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें क्या करना है, इक्वेशन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफ मोड, ठीक है। तो उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, वो करने हैं अपने सॉल्व इसमें। और ठीक, तो ये आपका चैप्टर 2 यूनिट 2 है। यूनिट 3 देखिए क्वाड्रेटिकल इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्विघात त्रिपद है आपका, द्विघात त्रिपद में आपका क्या कहते हैं, रूट फाइंड करना है उनके, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं आपको, उसमें सॉल्व करने हैं। तो ये आपको अब ये आगे की एक्सरसाइज में हम कराते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, मोटिवेशन और स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है कक्षा 10 में एपी चैप्टर 5, ये हो गया आपका। ये सब यूनिट 1 के अंदर 4 चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। 4 चैप्टर आपके यूनिट 1 में है, नहीं यूनिट 2 में, यूनिट 1 में एक चैप्टर, यूनिट 2 में अलजेब्रा में 4 चैप्टर आपके। उसके बाद आपके यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या है, चैप्टर है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें स्टडी करनी है। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स जो आते हैं वो करने हैं, मतलब रैखिक समीकरण को ग्राफ में निरूपित करना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये सब आपके सॉल्व होंगे। उसके बाद देखिए यूनिट 4 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज की प्रमेय है, उनसे संबंधित सवाल हैं आपके, तो वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स हो गया, त्रिभुज हो गया, उसके बाद सर्किल है, वृत्त से संबंधित वृत्त है, वृत्त में क्या है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में, 2 चैप्टर में है, कौन से, यूनिट 2 में एलजेब्रा में 20 मार्क्स का, और ये क्या है ज्योमेट्री कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स, 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्किल हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त के बाद आपका देखिए यूनिट 5 है टिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्या क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके, ठीक है। एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब आपके क्या हैं, ये हो गया आपके यूनिट
5 में। उसके बाद यूनिट 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन, ये चैप्टर है आपके। उसके अलावा अगला यूनिट है आपका 7 यूनिट। यूनिट 7 में आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी। तो आपका माध्य, माध्यक और इस प्रकार के जो सवाल हैं सारे वो करने हैं। मोड, मीडियन और मीडियन, मीन, मीडियन और मोड। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता में क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा और उससे संबंधित सारे सवाल आपके रहेंगे। ये तो आपके हो गए थ्योरिकल में, जिसमें आपके 80 मार्क्स कवर होते हैं। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट रहता है, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी पे रहते हैं और इसके मार्क्स 2 × 5 में रहता है, तो 10 मार्क्स एक्टिविटीज़ के रहते हैं आपके स्कूल में, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका 5 मार्क्स का। और कंटिन्यूस असेसमेंट क्या होता है, यूनिट टेस्ट के कितने रहेंगे, टोटल 5 मार्क्स इसमें से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस को इस प्रकार से इस बार एनसीईआरटी ने बांटा है। कई चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिससे सिलेबस बहुत कम हो गया आपके पढ़ने के लिए, और आप आसानी से उसमें फोकस करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी से मेहनत कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने ही कुछ बुक्स सजेस्ट किए, गणित, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स को क्लास 9 एनसीईआरटी पब्लिक एनसीईआरटी की ही बुक्स वो कर रखी हैं, ठीक है। 2 बुक्स हैं गणित की, 9th और 10th के लिए अलग से, ऐसे लेबोरेटरी मैनुअल भी दे रखा है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी पब्लिकेशन का। तो ये इनसे आपको कोई लेना देना नहीं, ये सब हम आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है मन में तो अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। अभी 7-8 मिनट है हमारे पास, तो हम उतनी देर आपके चैट के माध्यम से बात कर लेते हैं। जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ पा रही है या वो हो रहा है तो मुझे बता दिए, और जो अगर बैक बाद में जुड़े हैं लाइव के साथ तो वो वीडियो को बाद में भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो डिटेल में आपको बता दी गई है, आप एक बार वीडियो को पूरा दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इजीली आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट देख लीजिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें सिलेबस से रिलेटेड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं, और अगर कोई पार्टिकुलर चीज़ नहीं आई है आपको समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निशिकांत रॉय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या शुरू से समझना है, एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैंने अभी वीडियो में कवर नहीं किया है इसमें। चलिए एक ऐसा कीजिए, आपको मैं अभी ये बता देता हूँ कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो ये पीडीएफ आप सीधे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, गूगल पे सर्च कीजिए ईडीयू स्पेस शिखर, ठीक है, ईडीयू स्पेस शिखर और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट आएगी, शिखर एजुकेशन सेमीकोलन ईडीयू शिखर, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपने उत्तराखंड बोर्ड पे क्लिक करना है सामने, ठीक है। और अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में थोड़ा दूसरी तरीके से दिखाई देगी, लेकिन आपका मेन्यू में साइड में ऑप्शन आएगा, मैं चेक करा देता हूँ आपको। मोबाइल में कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी, तो आपने सिंपल इस यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जाना उत्तराखंड बोर्ड पे क्लिक कीजिए। उत्तराखंड बोर्ड पे क्लिक करने के बाद उत्तराखंड बोर्ड सिलेबस 2024 पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका यूके बोर्ड सिलेबस 2024 इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्लास 9 2025 के लिए और क्लास 10 2025 के लिए क्या होगा, सिलेबस दिख जाएगा। हर सब्जेक्ट का आपको डिटेल में मिल जाएगा, सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी आप, ठीक है। और चलिए मिलते हैं कल की नई वीडियो, कल की लाइव में। कल की लाइव में हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, जिससे कि आपको अभी से कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो और आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे की तैयारी कर सकें, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही दिशा में मेहनत करनी होगी आपको बस, ठीक है। यहाँ पे से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। ओके बाय, थैंक यू।